बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। IBTV न्यूज़ से इजाज़ अहमद भट्टी। इस वक्त हम हैं जी अमजद साबरी के महल्ले में कहें या उनकी जगह पे मौजूद हूँ मैं। तो मैंने बोला यहाँ पे थोड़ी सी हम कवरेज करते हैं, लोगों से थोड़ा उनके बारे में भी पूछ लेते हैं। तो इंशाल्लाह कैसे थे, क्या थे, कव्वाली किस तरह से वो करते थे, सुनाते थे लोगों को। भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मोहम्मद फुरकान। ये पूछेंगे, अमजद साबरी इस महल्ले में थे, ठीक है, तो उनके बारे में हमें थोड़ा सा बताएंगे। अमजद भाई यहीं के रिहायशी थे और माशाल्लाह से रोज़ाना यहीं पर ही घूमते थे, हमारी मुलाकात होती थी, हमारा बचपन ही यहीं गुजर गया कवालियाँ सुनते सुनते। तो अच्छा, वो खुद सुनाते थे या आप कहते थे तो उनसे सुनने के लिए? नहीं, वो अगर अगर हम बोलते थे तो वो सुना भी देते थे। वो उनकी मोहब्बत थी, वो हम बोलते, बहुत अच्छे इंसान थे। आगे ही उनका घर है। अच्छा, उनका आप कुछ आ गया तो इन भाई से भी पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? आमिर। आमिर भाई, आप भी ज़रा अमजद भाई के बारे में ज़रा। अमजद भाई बहुत अच्छे, बहुत नेक आदमी थे। लोगों की मदद भी किया करते थे और मोहल्ले में भी बहुत अच्छे थे माशाल्लाह से। अच्छा, उनकी ज़िंदगी के बारे में और कुछ बता सकते हैं आप मुझे? उनकी ज़िंदगी के बारे में किस मौजू पे? मिसाल के तौर पर वो कितने अरसे से यहाँ पे थे, उन्होंने जन्म यहीं पे लिया? बचपन से यहीं थे। अच्छा, उनकी पैदाइश भी यहीं की है? पैदाइश भी यहीं की है और यहीं पले बड़े हैं। तो उन्होंने ये जो कव्वाली सीखी थी यहीं किससे सीखी थी? आप शुरू से सुन रहे हो? अपने वालिद साहब से। अपने वालिद साहब से सीखी थी। तो ज़रा इस बारे में ज़रा हमें बताएं। कभी आपको आपने उनकी कव्वाली कितने दफ़ा सुनी? जहाँ आप बोलते थे वो सुनाते थे? बोल भी देते थे तो सुना देते। महल्लेदार थे हमारे, बहुत अच्छे थे माशाल्लाह। और वैसे प्रोग्राम वगैरह में भी सुनते थे। उनकी कव्वाली कौन सी आपको ज़्यादा पसंद थी जो? वो ताजदार आलम। चलें जी, थैंक यू। चलें अंकल से भी इंटरव्यू करें। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम अस्सलाम आपका नाम? वरहमतुल्लाह। नूर मोहम्मद। नूर मोहम्मद साहब, आप अमजद साबरी के इस वक्त हम मोहल्ले में, ज़रा इनके बारे में ज़रा हम सुन बता दें। इनके बारे में मैं यही बता सकता हूँ कि इनके वालिद साहब जो थे वो बेचारे, वो भी बड़े ज़बरदस्त किस्म के कव्वाल थे और हम उनके कव्वाली वगैरह सुनते रहते थे। फिर ये बेचारे, उनका इंतकाल हो गया तो उसके बाद ये बेचारे कव्वाली गाते थे। बाद में इनके साथ ये ऐसा हादसा हो गया। ये है कि उनके बाद जब वो इस दुनिया से रुखसत चले गए तो उसके बाद आपको याद तो उनकी बहुत आती होगी। हर एक को आती है यहाँ पर। उनके तो वो नाते वगैरह जो हैं और उनकी वो जो दुआइयाँ है वो गली गली में चल रही है और उसी के ज़रिए से हज़ारों आदमी जो है वो अपना पेट भी पाल रहे हैं। तो बहुत सारे मामलात हैं। बहरहाल वो बहुत अच्छे आदमी थे, बहुत नेक। और हर साल यहाँ पर अपने वालिद साहब का वो मिलाद और उर्स वगैरह करा करते थे। ये सब होता रहता था। चलें जी, शुक्रिया। आप भाई बोलेंगे कुछ? हाँ, अच्छे थे अमजद साबरी हमारे, बहुत अच्छे थे। अल्लाह को प्यारे हो गए, अल्लाह उनकी मफ़रत फरमाए, उनको जन्नत फिरदौस में आला मकाम थे। बहुत अच्छा करके गए गली वालों के लिए, पूरी गली उनसे खुश है। और लंगरे आम करते थे, नारे तकबीर अल्लाह अकबर, नारे रिसालत या रसूल अल्लाह, और बेसाब लंगर करते थे, अवाम खाती थी। वो बड़ी दुआएं देती थी। आज उनके बच्चे भी आगे जा रहे हैं माशाल्लाह से, वो भी प्रोग्राम कर रहे हैं, वो भी अल्लाहू अल्लाहू करते हैं और अल्लाह उनका बेड़ा पार कर देता है। थैंक यू। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके ही करता है। अस्सलाम वालेकुम। ठीक ठाक। अच्छा, हमने थोड़ा सा आपसे टाइम लिया तो हमें अमजद भाई के बारे में थोड़ा सा हमें बता देंगे। अमजद साबरी साहब कव्वाल। अमजद साबरी साहब बेचारे बहुत अजीम इंसान थे। अल्लाह उनको जन्नत में जगह दे। अब बस ये है कि अब तो उनकी यादें ही रह गई हैं। अगर नहीं, आप महसूस तो करते होंगे नहीं है इस दुनिया में तो। उनका नेमुल बदल अभी तक आया नहीं और शायद ना आ भी ना सके। उनके लिए दुआ करें माफ़रत की। हाँ, इंशाल्लाह अल्लाह मियाँ उन्हें करवट करवट जन्नत नसीब करे। और चले जी, थैंक यू। चलो जी, उनके मोहल्ले में थे हम लोग, जो कुछ लोगों से हमने इंटरव्यू किया, थोड़े से लोगों से, तो बहुत अच्छा लगा। देखो, लोग उदास हैं, वो इस दुनिया से चले गए, उनके लिए दुआ कर रहे हैं। देखो, उन्होंने नारा भी लगाया। तो माशाल्लाह शुक्रिया जी तमाम लोगों का। हमें इंटरव्यू में बात की, हमारे से गुफ्तगू की। तो इसके साथ ही इजाज़त अहमद भट्टी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।